देखिए, बीजेपी के साथ बड़ी दिक्कत हो गई है। ये भेड़िया पकड़ नहीं पाते, खाली हुआ 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 है चिल्लाते। कोर्ट ने भी इनको डांटा है जमकर, क्यों चलवाते हो बेवजह बुलडोजर। सुन लो कान खोल के, समाजवादी आएंगे तो भेड़िए पकड़े जाएंगे, अन्याय के बुलडोजर पर ब्रेक लगाएंगे। ये समाजवादी की सोच है। समाजवादी आज जहां लेकिन अखिलेश जी ने तो ब्रेक लगाने के लिए नहीं बोला। अखिलेश जी ने बोला कि गोरखपुर की तरफ रुख होगा। जहां भी अन्याय, कह तो रहे हैं, जहां चाहे गोरखपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने पे, किसी भी कोने के, आप तो अपने नेता के बयान पे भी नहीं खड़े हो रहे। अखिलेश जी ने बोला गोरखपुर पे रुख होगा। अरे गोरखपुर पे होगा मतलब गोरखपुर में क्या अन्याय नहीं होता है क्या? गोरखपुर में क्या किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं घटती है क्या? ऐसा बात हो रहा है कि गोरखपुर जिले में कहीं कोई अन्याय नहीं होता? गोरखपुर जिले में कोई राम राज्य थोड़ी चल रहा है क्या? गोरखपुर में घटनाएं नहीं घटती है क्या? गोरखपुर में अन्याय नहीं होता है क्या? पूरे प्रदेश का बोलते हैं ना। उन्होंने बोला सरकार बदलने पर गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर। पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। खोल के सुन लीजिए, बिल्कुल जहां अन्याय होगा। गोरखपुर में क्या अन्याय नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आप सैफई की बात करते हो तब तो आप ये बातें नहीं होते। देखो याद रखना, सैफई का लाल टीपू सुल्तान जनता का सुल्तान था, सुल्तान है और जनता का सुल्तान रहेगा। इससे अगर किसी बात को पेट में किसी को दर्द होता है तो होता रहे। वो तो लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ सुल्तान है, दूसरी तरफ गोरखपुर के महाराज हैं। तो कौन बाजी मारेगा 2027 में? ये बड़ा सवाल है। लेकिन प्रेम शुक्ला, बीपी बड़ा हुआ है योगी जी का। अखिलेश जी आजकल बीपी भी चेक कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, देखिए ऐसा है, जब दहाड़ता है हिंदुत्व का शेर तो सपा का भेड़िया हो जाता है ढेर। इस तरह की कविता मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन इस तरह की कविता पढ़ने का ये मंच नहीं है, एक काव्य मंच नहीं है, ये विमर्श का मंच है। और ये सत्य है कि भेड़िए का जिस तरह से आजकल बहराइच में आतंक कुछ ग्रामीणों में चल रहा है, उसी तरह का जो है पूरे प्रदेश में एक समय धूर्त लंपट भेड़िए का भयंकर आतंक था। अरे ये क्यों, अब भेड़िया और कैसी आवाज निकालेगा? तो क्या करें बताओ? भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे, सोचो आप, ये क्या उत्तर प्रदेश का भला करेंगे जो भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे हैं? 8 लोगों की मौतें हो गई हैं। ये सिंगनाथ करके दिखाएं, आवाज थोड़ी निकालेंगे आप। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। मेरी चुनौती है। अभी आप कह रहे भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे, तो भेड़िया की तरह आवाज थोड़ी निकालेंगे। मतलब आपकी आवाज निकालने से भेड़िया पकड़ा जाएगा? एहसास दिला रहे हैं कि भेड़िया लोगों की जान ले रहा है, क्योंकि बिल्कुल इनको एहसास दिला रहे हैं कि भेड़िया लोगों की जान ले रहा है। तो हुआ क्यों कर रहे हैं आप? ओके ठीक है। अब अभी प्रेम शुक्ला जी बोल रहे, 40 सेकंड फिर आप बोलिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश बताने की 1 सेकंड, ठीक है। ओके प्रेम शुक्ला जी। अरे अमीश जी कृपया समझें। अब ये सिंहनाद तो कर नहीं सकते हैं, ये हुआ ही करेंगे ना, भेड़िया नाद। ये सिंहनाद करके दिखाए, मेरी चुनौती है। इन्होंने भेड़िए का स्वर निकाला ना, ये सिंह का स्वर निकाल के दिखाए। नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि भेड़िया मैं तो निकाल के दिखा अपने स्वर को इनके स्वर में जो है समाहित कर चुका है। अब आप भेड़िया मैं निकाल के दिखाऊंगा, मैं मनुष्य हूं। अरे अभी वो थोड़ी देर में बोलेंगे कि फलाने की आवाज निकाल के दिखाओ, निकाल के तो नहीं दिखाएंगे आप आवाज। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो ये समाजवादी लोग हैं, समाज के हर वर्ग को पहचानते हैं। ये शेर की आवाज निकाल के दिखाएं, हम कॉमेडी शो के लिए परफेक्ट आदमी है। अरे ये आवाज थोड़ी निकालेंगे आगे जो है। अच्छा भेड़िया आप नहीं पकड़ पा रहे हो, कॉमेडी शो हमें बता रहे हो। अब भाई कॉमेडी आप कर रहे हो तो शो किसको कहें? अनुराग बाबू कृपा करके बताइए। अरे बताइए जो सरकार भेड़िया ना पकड़ पाए वो सरकार क्या यहाँ रक्षा करेगी? 2017 में भेड़िए को ढेर ही किया शेर। कहाँ हो गया? योगी आदित्यनाथ नाम का जो शेर है वो भेड़िए को चुनाव में ढेर करने के बाद ही आया। अब कुछ फिर भेड़िए सोच रहे हैं तो भेड़िया धसान कर लेंगे। वो भेड़िया धसान करने का घमासान कितना भी कर ले, लेकिन भेड़िया राज आने से रहा। ठीक है। वारिस पठान जी, 1 सेकंड अनुराग, मैं आपको आगे मौका दूंगा। वारिस पठान की बारी है। सुनो शुक्ला जी नहीं 2 सेकंड ज्यादा नहीं। शुक्ला जी, ये बुलडोजर बेईमान बा, जनता परेशान बा। ए भैया
ए भैया सुना भैया, ए तनी सुन ला भैया। ठीक है, विषय पर आए थे भैया। वारिस पठान, बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने की हिम्मत चाहिए। ओके, वारिस पठान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। देखिए अमीश भाई, गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की बात क्यों बीजेपी कह रही है? क्योंकि उससे तुष्टीकरण होगा। अमीश भाई, हम तो डे वन से बोल रहे हैं, ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है या संवैधानिक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन है, कायदे कानून का ये उल्लंघन है। मगर कौन मान रहा था? बात आपने की योगी की, तो मैं तो बोलूंगा ना, योगी के पास ना दिल है ना दिमाग है। अगर योगी के पास दिल होता तो वो सोचते कि एक इंसान अगर किसी ने क्राइम किया है तो मैं जाकर उसके पूरा बुलडोजर से उसके पूरे घर को उड़ा दूं, ताकि उसकी माँ बहन बाप भाई चाचा चाची सब रास्ते पे आ जाए। ये कौन से कानून के अंदर, ये कौन से दिल की बात है? अगर दिल से इंसान सोचे कि एक इंसान को जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने के अंदर, दिल ने। अब दिमाग की बात अगर करो तो दिमाग अगर होता तो संविधान को मानते, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मगर यह संवैधानिक तरीके से खास तौर से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ देते हैं। यही बात नहीं रुकती, मैं और एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक राजस्थान के अंदर एक लड़के ने किसी का कत्ल कर दिया, ये लोगों ने जाके बुलडोजर से वो पूरा उसके बंगले को उड़ा दिया। अरे शाम को भागता हुआ वो लैंडलॉर्ड आया, बोले वो तो मेरा टेनेंट था, मैं लैंडलॉर्ड हूं, ये मकान मेरा है, कैसा उड़ा दिया आपने? किस तरह की आपकी बुलडोजर की पॉलिसी चलेगी? अब मध्य प्रदेश के अंदर देख लिया, शहजाद अली के घर को इतना बड़ा आलीशान घर बना हुआ, 7 साल से इनको नहीं पता चला कि इलीगल अतिक्रमण है या क्या है XYZ। लेकिन जिस दिन वो गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के बाहर गए, पथराव नहीं होना चाहिए था, मगर उनके घर को पुलिस वालों ने ध्वस्त कर दिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया क्या? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट है तो भी आप कन्विक्ट के भी घर को बुलडोजर से नहीं उखाड़ सकते, आपको कायदा कानून ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए पैन इंडिया गाइडलाइंस आएगी। अब गाइडलाइंस का भी योगी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? उनको योगी ना नफरत की राजनीति चल रहे, योगी रिवेंज पॉलिटिक्स कर रहे कि इसने तोड़ा, ये मुसलमान है, बुलडोजर से तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख रहेगा, तो वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है। अरे और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि टीपू होंगे सुल्तान। जाए या मध्य प्रदेश जाए या राजस्थान जाए, कहीं भी जाए, बुलडोजर असंवैधानिक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना आप किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। अमीश देवगन साहब, क्लियर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा, पूरा आर्ग्यूमेंट आप देख लीजिए, पूरा जजमेंट पढ़ लीजिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो बुलडोजर चलाने वाली बातें है ये सरासर गलत है। आपको संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि आप इस तरह से किसी के भी घर को जाके हो। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, जो कि बड़े दिनों बाद टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद वो किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं आचार्य जी का रुख करता हूं, कल की पीठाधीश्वर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आचार्य जी, गोरखपुर पे चलेगा बुलडोजर, ये ऐलान है अखिलेश यादव का, जिसको सुल्तान बनाना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। टीपू ही सुल्तान है। और देखिए अमीश देवगन, ये अखिलेश यादव जी का बयान जो है, इसको मजाक में ना लिया जाए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस बयान पे मखौल और मजाक लेना बहुत गंभीर पड़ जाएगा, बड़ा खतरनाक बयान है ये। अगर वो ये कहते कि भाई मैं योगी आदित्यनाथ जी के घर पे बुलडोजर चला दूंगा,